नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत में हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य, रिपब्लिक ईबिक्स कैश स्टूडियो से इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। नमस्कार, दोपहर के 12 बज रहे हैं। बड़ी खबरों को लेकर ईबिक्स कैश स्टूडियो से आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सुशांत सिंह मामले में बड़ी खबर है। स्वामी की चिट्ठी पर प्रधानमंत्री ने संज्ञान लिया है। आपको बता दें, इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग की गई थी सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से, और स्वामी ने सीबीआई जांच की मांग रखते हुए इस बात को आगे बढ़ाया था। स्वामी की करीबी ने ट्वीट किया और देखिए अब संज्ञान लिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी, जिस पर धन्यवाद किया गया सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से। तो सुशांत सिंह मामले में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्वामी की चिट्ठी पर पीएम ने संज्ञान लिया, ये जानकारी मिल रही है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए इस मामले में, क्योंकि सुशांत की मौत जिस तरह से हुई, जिसे आत्महत्या के तौर पर सामने लाया गया, उसमें संदेह है। इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। इस मामले में बॉलीवुड के कई लोगों से पूछताछ भी हो रही है। मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोग लगातार, जो बड़े लोग हैं, साथ ही जो आम जनमानस है, वो भी सुशांत की मौत को आत्महत्या के तौर पर स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अलीशा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। मुंबई का रुख करते हैं। अलीशा, सुब्रमण्यम स्वामी के जो चिट्ठी थी उस पर संज्ञान लिया है पीएम ने। हो सकता है कि सीबीआई जांच हो, तो इस मामले में मुझे लगता है ये एक बड़ा मोड़ आने वाला है अब इस केस में। देखिए, बिल्कुल जो मुहिम एक तरफा कंगना रनावत ने सुशांत के सुसाइड केस पर जो शुरुआत की थी, जो खुलासे किए थे, और अब यही मांग, यानी इस पूरे मामले को सुशांत केस पर, जहां पर मुंबई पुलिस इस पूरे केस को हैंडल कर रही है, वहीं पर अब पूरी जनता, जो सुशांत के फैंस हो, हम सोशल मीडिया के जरिए देख रहे हैं कि सुशांत के इसी केस को लेकर जो है सीबीआई की जाँच होनी चाहिए। ये अब देश भर में मुहिम चलता हुआ दिखाई दे रहा है। वही सुब्रमण्यम स्वामी ने, जहाँ पर लेटर जो है, एक लेटर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा था। 15 जुलाई का ये लेटर था, जहाँ पर उन्होंने कई ऐसी जानकारी दी। उनके खुद एसोसिएट इश्करण भंडारी ने इस पूरे केस को जो है काफी नजदीकी से देखी, इन सारी चीजों को पढ़ा है, जिसके बाद कहीं ना कहीं कंक्लूजन भी सामने आ रहा है कि बॉलीवुड के कई ऐसे बड़े हस्तियां हैं जिनका डायरेक्ट कांटेक्ट दुबई के डॉन से है, जो कि खुद उनके सूत्रों से पता चली है। और उसी को देखते हुए लगातार सीबीआई की मांग की जा रही है। और सबसे अहम जो देखा जाए, 15 जुलाई को लेटर दिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, वहीं पर 20 जुलाई को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओर से जो लेटर मिला है, यानी उस पर एक्नॉलेज किया गया है कि उनसे ये जो है लेटर रिसीव हो गई है। तो अब उम्मीद, जो एक तरफा जो उम्मीद पूरे देशवासियों को है कि सुशांत केस पर ये पूरा केस जो इन्वेस्टिगेट होना चाहिए वो मुंबई पुलिस नहीं कर रही है, और एक न्याय के लिए इस पूरे केस को सीबीआई को सौंप देनी चाहिए। अब कहीं ना कहीं वो एक जरूर एक होप अब जरूर दिखाई, एक उम्मीद जरूर दिखाई दे रही है कि जल्द से जल्द जो है केस, महाराष्ट्र सरकार जो है ये केस को सीबीआई को सौंप देगी। बिल्कुल। और थोड़ी देर पहले ही हमने बीजेपी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी से बातचीत भी की, जिस पर उन्होंने धन्यवाद जब कहा है, और क्या कुछ और उन्होंने बातें रखी हैं, जरा सुनिए। लगाना पड़ेगा, क्योंकि इतने जनता की पैसे से ये इतने बड़े हुए हैं, और उसके बाद वो वहाँ अपनी गुट बना करके जो भी मासूम लोग आते हैं सिनेमा स्टार बनने के लिए, उनकी ये हालत करते हैं। यदि उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे, ये तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते एक लोकतंत्र में। और मैं ये भी मुझे आश्चर्य होता है कि मजबूर करते हैं हमारे एक्ट्रेसेस को कि दुबई में जाकर एक दो रात रहकर आने के लिए। इस प्रकार की चीजें होती है, तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो संस्कृति है उसके विरुद्ध में है। तो हमें इस सारा साफ करना चाहिए कि जो अपने मेरिट में ऊपर आएंगे, जो पब्लिक चाहती है जिनको, उन्हीं को आगे बढ़ाएंगे, और ये गुटबाजी नहीं करेंगे और अपनी अपनी उल्लू सीधा करने के लिए काम नहीं करेंगे। तो इसीलिए मैंने सीबीआई इंक्वायरी चाहता हूँ, क्योंकि जो बम्बई पुलिस है वो तो वैसे सामाजिक तौर पर सारे सिनेमा एक्टर्स के साथ उनकी मिलना जुलना होती है, पार्टी में जाना होती है, वहाँ के कॉकटेल पार्टीज में रहते हैं, शराब पीते हैं, सब होता है। तो मैं तो उसका इतराज नहीं कर रहा हूँ, परंतु इनको तो आंख में शर्म होगी जब इन लोगों को पूछताछ करना है। तो इसीलिए एक बाहर की एजेंसी की आवश्यकता है वो, और खास तौर पर क्योंकि जो महाराष्ट्र सरकार है उसमें एक पार्टी है जो सीधा दुबई के साथ उसकी रिश्ते हैं,
अनेक उनके नेता कितने बार वहाँ दुबई गए, मैं संख्या यानी उनकी ट्रैवल डायरी निकालूंगा तो आपको आश्चर्य होगा। तो इसीलिए मैं समझता हूँ महाराष्ट्र से बाहर निकालनी चाहिए इस इंक्वायरी को। और ये तो अब ऑल इंडिया हो गया है, सारा देश में सब कोने कोने में लोग सवाल उठा रहे, और आपके रिपब्लिक टीवी ने भी बहुत अच्छा प्रचार किया, इसको जारी रखिए। और प्रधानमंत्री की चिट्ठी की जो संज्ञान जो है उसका अर्थ यह है कि उन्होंने इस मेरी जो लिखी हुई चिट्ठी है उसको भेज दिया है जांच के लिए, और उस पर जो रिकमेंडेशन आएगी उसके अनुसार करेंगे। तो सुब्रमण्यम स्वामी से हमने थोड़ी देर पहले बात की, और अभी देखिए हमारे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी न्यूज रूम से आशुतोष है, और इस वक्त अभिनेत्री हमारे साथ पायल रोहतगी भी जुड़ चुकी हैं। पायल रोहतगी, लगातार ये मांग उठ रही थी कि सीबीआई से जांच करवाई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब जब प्रधानमंत्री ने भी संज्ञान लिया इस पूरे मामले को लेकर के, आपको लगता है कि अब वाकई सच्चाई और हकीकत सामने आएगी? हाँ, एटलीस्ट एक प्रोसेस चालू होगा जहां से जिस प्रोसेस से हमको पता चलेगा कि सुशांत सिंह राजपूत का निधन कैसे हुआ, वाज इट अटैचमेंट टू सुसाइड और वाज इट अ प्री प्लान्ड मर्डर। अब मैंने सुब्रमण्यम स्वामी जी की स्पीच सुनी, एंड उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है टू गेट जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, दैट इज कमेंडेबल, बिकॉज वो एक वरिष्ठ नेता है। एंड हमारे ऑनरेबल आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उनके लेटर को जवाब देना, ये एटलीस्ट बताता है कि कहीं ना कहीं हमारा जो ये मुहिम चल रहा है 1 महीने से, वो सफल हो रहा है। लॉट ऑफ पीपल हैव एक्सप्रेस्ड देयर कंसर्न एंड put voices to this justice for Sushant Singh, whether it be